भाव भक्ति क्या है? जैसे मैंने बताया था कि भगवान में अब रुचि आ जाती है। अभी हम क्या है, जैसे प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि हरि नाम बहुत मीठा है, लेकिन हमें मीठा नहीं लग रहा। हमें बहुत ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है हरि नाम करने में, लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, कई बार धमकाना पड़ता है। आपको तो नहीं धमका सकते, लेकिन चलो कईयों को हम जो डर जाते हैं हमसे, हम उनको डरा भी देते हैं। तो अभी रुचि हमें उसमें टेस्ट नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं है कि हरि नाम में टेस्ट नहीं है, उसमें तो टेस्ट है, हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे? तो हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं कि जिसको पीलिए का रोग होता है, क्योंकि पित्त, शरीर में पित्त बढ़ जाती है उसके, तो मीठा खाएगा कड़वा लगेगा उसको। तो इलाज क्या है? मीठा खाते रहो, धीरे धीरे पीलिया रोग खत्म हो जाएगा। तो वही जो मीठा पहले कड़वा लग रहा था, मीठा लगना शुरू हो जाएगा। तो यही भाव भक्ति है। अभी हम साधना भक्ति में रूपा गोस्वामी बता रहे हैं कि साधना भक्ति के अंदर जो शास्त्रों का शासन होता है, हमारी कोई रुचि नहीं है, लेकिन शास्त्रों का आदेश है इसलिए कर रहे हैं। हमें भगवत गीता पे विश्वास आ गया, हमें भागवतम पे विश्वास आ गया, उसमें कहा है सततम कीर्तयन्तु माम, हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। तो बस हमने शास्त्रों का जो निर्देश है उसका पालन करने के लिए गुरु में श्रद्धा आ गई, उनके आदेश का पालन करने के लिए हमने करना शुरू कर दिया। अभी टेस्ट नहीं है, लेकिन करते 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 धीरे धीरे सर्विस करेंगे, साधना करेंगे, सर्विस करेंगे, रीडिंग करेंगे, धीरे धीरे हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी, हमारा पीलिए का रोग दूर हो जाएगा। तो जो मीठी चीज़ कड़वी लग रही थी, अब मीठी लगनी शुरू हो जाएगी। अब हमारी रुचि आ जाएगी अनर्थ निवृत्ति के बाद। हमारी वो जो रुचि है उसी को भाव भक्ति कहते हैं। अब हम शास्त्रों के निर्देशों द्वारा शासित नहीं है, हम उसका उल्लंघन भी नहीं कर रहे, हम उसका उल्लंघन भी करना शुरू नहीं कर देंगे। हम शास्त्रों का आदेश मानते रहेंगे, लेकिन अब शास्त्रों के आदेश है करके नहीं कर रहे हम। अब तो हमें रुचि आ गई उसको करने में, इसलिए कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है करना। और इस स्तर पे आना बहुत ही कठिन होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, तो इस स्तर पे आते हैं। ओके, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। और किसी ने, आपने पूछा? जैसे कि स्मृति जो है, स्मृति हमें जो है भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण लेने से प्राप्त होती है। हाँ, तो ये जो शरण लेना है, ये जो है सेंटर, मतलब हम अधिकांश देखते हैं कि हम भाई रिस्पेक्ट करते हैं, ओबीडियंस पे करते हैं भगवान के शुद्ध भक्तों को। इसका मतलब, इसका थोड़ा सा तो शरण लेने का मतलब क्या होता है? एक्चुअली मैंने शरण शब्द तो चलो एक दो बार बोला था। एक्चुअली में जो जीवा गोस्वामी बोल रहे हैं, जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि साधु संग से, शुद्ध भक्त के संग से प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन आता है कि संग का मतलब क्या होता है? संग का एक बहुत ही बेसिक मतलब होता है कि कहना मानना। संग करने का मतलब है कहना मानो। अगर आपको किसी भक्त ने, वरिष्ठ भक्त ने कोई बात बोली है, आप मान लो उसको, ना नुकुर मत करो। कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए ले लो, आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए ले लो, लेकिन बात मान लो। ये बेसिक मतलब है। इसकी हायर अंडरस्टैंडिंग क्या है? साधु संग की, शुद्ध भक्त का संग लेने का मतलब क्या होता है? संग लेने का मतलब है कि सामने वाले का, जिसका आप संग ले रहे हो, उसके अंदर जो गुण है, उन गुणों को अपने अंदर ले आओ। संग करने का मतलब यह है कि आप में अगर कुछ गुण है, आपके गुणों को मैं अपने अंदर ले आऊं। अगर मैं आपका संग करूंगा तो इसका मतलब है कि आपके जो गुण है उसको मैं अपने अंदर ले आऊंगा, तो संग कर रहे हैं। अगर उन गुणों को अपने अंदर नहीं लेके आए
तो इसका मतलब साथ में थे, साथ में थे, संग नहीं कर रहे थे। साथ में रहना और संग करने में फर्क होता है। जब तक आप दूसरे जिसका भी आप संग कर रहे हो, अगर आप उसके गुणों को अपने ऊपर, अपनी चेतना पर, अपने स्वभाव में अगर नहीं लेके आ रहे, तो आप साथ में रहे बहुत टाइम लेकिन संग नहीं किया आपने। ये मतलब होता है इसका। ओके, ठीक है। शरण लेने का भी बेसिकली यही मतलब होता है। शरण लेने का मतलब चलो प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, ये तो होता ही है, गुणगान करना, लेकिन शरण लेने का बेसिक जो उद्देश्य है, कहना मानना। अगर आपको कोई काम बोला गया करने के लिए तो उस काम को कर दो बस। ये शरण लेने का जो बेसिक मतलब यही होता है, ठीक है। सर्वभावेन भावता यहाँ पर जिस परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल हुआ है, सर्वभावेन भारता का मतलब है सर्वधर्मान परित्यज्य। यहाँ पर सर्वभावेन भावता मतलब हर तरह से किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के ऊपर निर्भरता खत्म कर दो, किसी अन्य प्रक्रिया के ऊपर अपनी निर्भरता, अपनी आश्रिता खत्म कर दो, और एकांत की शरण ले लो भगवान कृष्ण की। और भगवान कृष्ण की एकांत की शरण लेने का मतलब केवल कृष्ण का मतलब कृष्ण और कृष्ण के भक्त वैष्णव, जो वरिष्ठ वैष्णव, वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। कभी भी भगवान कृष्ण को अकेला हमें समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जब भी जहाँ पर भी भगवान कृष्ण का वर्णन आए तो हमेशा सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण और उनके भक्त, उनके पार्षद, हमेशा ये इस समझ के साथ, इस दृष्टिकोण के साथ में हमें भगवान कृष्ण शब्द का अर्थ हमें समझना चाहिए। तत्व दृष्टि से, रस दृष्टि में अलग बात चलती है। तात्विक दृष्टि से ऐसा समझना चाहिए, रस की दृष्टि में अलग बात चलती है, ठीक है। सर्वभावेन भारता, सारे आपने यद करोषि यद अश्नासि, जो भी आप कर रहे हो वो तत्कुरुष्व मत अर्पणा, मेरे लिए करो और बाकी सबके बारे में भूल जाओ। आप मेरे बारे में सोचो बस, आप मेरे बारे में सोचोगे, मैं आपके बारे में सोचूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजामि। जितना आप भगवान के बारे में सोचोगे, भगवान उतने आपके बारे में सोचते रहेंगे। आप असीमित मात्रा में भगवान के बारे में सोचो, भगवान आपके बारे में असीमित मात्रा में सोचेंगे। भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनके बारे में आप असीमित मात्रा में सोच सकते हो, और भगवान ही ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके बारे में असीमित मात्रा में सोच सकते हैं। और किसी व्यक्ति, वस्तु, देश, धर्म के ऊपर ये बात लागू नहीं होती। भक्ति अलग और ज्ञान अलग। ज्ञान अगर अलग चलेगा, अगर ज्ञान अलग चलेगा भक्ति से, अगर वो भक्ति को स्पर्श नहीं करेगा ज्ञान, तो कभी फलीभूत नहीं होगा वो। अगर हम ज्ञानियों की भी बात करते हैं, ज्ञान मिश्रित भक्ति की भी बात करते हैं, तो ज्ञान मिश्रित भक्ति भी तभी फलीभूत होगी जब भक्ति को स्पर्श करेगा। अगर ज्ञान भक्ति रहित है, कभी फलीभूत नहीं हो सकता वो। उल्टा केस अगर कर्म भक्ति को स्पर्श नहीं करेगा, कभी फलीभूत नहीं होगा। इसलिए जितने भी कर्म कांड है, आप देखो बीच में भूले भटके एक बार विष्णु शब्द जरूर लेके आते हैं वो स्पर्श करने के लिए, एक बार जरूर लेके आएंगे विष्णु शब्द। अभी मैं पीछे हिमाचल में था, वहाँ चामुंडा मंदिर के पास थे हम, तो वहाँ पर चामुंडा जी की आरती चल रही थी। उन्होंने पूरी आरतियाँ गाई, उसके बाद कई स्तुतियाँ गाई, और फिर उन्होंने भगवान विष्णु का गायत्री मंत्र बोल दिया उन्होंने। वो सुनते ही मैं एकदम संतुष्ट हो गया। मैंने बोला आप फलीभूत हो जाएगा।
अब फलीभूत हो जाएगा। भगवान विष्णु को स्पर्श कर लिया, अब फलीभूत हो जाएगा। जब तक कोई भी एक्शन है, कुछ भी कर्म कर रहे हो, कुछ भी ज्ञान है, जब तक भक्ति को स्पर्श नहीं करेगा तब तक फलीभूत नहीं होगा। ये बात याद रखना हमेशा। भक्ति किसी पर आश्रित नहीं है, भक्ति किसी पर आश्रित नहीं है, किसी वस्तु, किसी प्रक्रिया, किसी परिस्थिति, किसी पर भी भक्ति आश्रित नहीं है। भक्ति केवल कृष्ण के अधीन है और उन्हीं की अध्यक्षता में कार्य करती है। भक्ति ज्ञान पर आधारित नहीं है। लेकिन हमें ज्ञान क्यों चाहिए? ज्ञान भी दो तरह का होता है, एक शुष्क ज्ञान होता है, एक कृष्ण ज्ञान है, भगवान कृष्ण की महानता का ज्ञान, वो भक्ति है। वो ज्ञान प्राप्त करने से हमारी इहा हइते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। अगर हम कृष्ण विषय ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उससे भगवान में हमारी श्रद्धा और गाढ़ी हो जाएगी, तो वो हमारी भक्ति को पुष्ट करेगा। वो भक्ति का अंग मान लेते हैं उसको, भक्ति का अंग मान लेते हैं उसको। तो जो हमारे शास्त्र जो है वो भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए सपोर्टिव समझते हुए उनको हम आगे भक्ति को बढ़ाने के लिए, जो हमारे शास्त्र है, जैसे भगवद गीता, भागवतम, ये तो स्वयं कृष्ण ही है। भगवद गीता तो भगवान ने बोली है। भगवान में और उनकी श्वास में, उनके गीत में कुछ फर्क नहीं है। और जो भागवतम है वो भगवान का साहित्यिक अवतार है। मतलब भगवान जब वापस जा रहे थे तो उद्धव जी ने बोला आप जा रहे हो, पीछे होगा क्या लोगों का? तो भगवान कृष्ण ने भागवतम प्रकट कर दी कि ये बचाएगी। तो भागवतम और भगवान कृष्ण में तो वैसे कोई अंतर नहीं है, सेम है, अभिन्न है दोनों। आप भागवतम पढ़ोगे, अपने आप भगवान कृष्ण का संग ले लोगे आप। जैसे गोवर्धन और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है, भगवान कृष्ण ने ही अपने आप को प्रकट कर दिया था गोवर्धन पर्वत के रूप में। ऐसे ही भागवतम और भगवान कृष्ण में कोई भेद ही नहीं है। भगवान ने प्रकट की, ये लो ये बचाएगा तुम्हें। कृष्ण कॉन्शियस मीन्स कृष्ण भावनामृत के हम लोग कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब है कि आप भगवान के बारे में सोचना शुरू कर दो। अब आप बोलो भगवान के बारे में सोचना कैसे शुरू करूं? तो आप भगवान के बारे में सोचना शुरू कर सकते हो हरे कृष्ण महामंत्र के जप के माध्यम से। इसीलिए हम लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप हरि नाम का जप करना शुरू करो। भगवान का जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप करो, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है, यही साधन है और यही साध्य भी है। शुरुआत में ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है और इसके माध्यम से ही आप भक्ति में आगे बढ़ जाओगे। तो आप पूछोगे तब क्या करेंगे? तो भी यही करना है। लेकिन उस समय जब आप सिद्धावस्था में जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे तो आपको अनेक प्रकार की स्फूर्तियाँ, आपको अनेक प्रकार के अनुभव भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाएंगे जो साधना अवस्था में प्राप्त नहीं हो पाते। अभी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हमें भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण नहीं होता। हम जबरदस्ती कोशिश कर सकते हैं स्मरण करने की, लेकिन स्वतः अपने आप स्मरण नहीं होता। लेकिन जब हम इसको करते रहेंगे, अनर्थ निवृत्ति होगी, साधना से भाव भक्ति की ओर अग्रसर होंगे, फिर धीरे धीरे जब हम हरि नाम करेंगे तो भगवान का नाम रूप गुण लीला हमें स्वतः स्मरण आने शुरू हो जाएंगे। ओके। कई बातें धीरे धीरे समझ में आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब मैंने ये ग्रंथ पढ़ने शुरू किए तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ गया कि ये कई अक्षरों के पीछे विसर्ग लगा होता है, वो 2 डॉट्स लगे होते हैं ना, उसको विसर्ग बोलते हैं। ये क्यों लगे होते हैं? मैं जिससे मिलता था उसी को पूछता था, यार ये विसर्ग क्यों लगे हुए हैं, ये
क्या हो रहा है, कैसे होता है, मुझे समझाओ। बोला भाई समझ जाएगा तू, बस करता रहे। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़ा तो मुझे पता चल गया कि ये जो इसके जैसे भेद चलते हैं, इसके कई रूपांतर होते हैं, उसके अंदर उसके हिसाब से विसर्ग वगैरह का प्रयोग होता है। तो मुझे क्लैरिटी आ गई धीरे धीरे अपने आप। तो आप जब धैर्य से लगे रहोगे, उत्साह से लगे रहोगे, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप भी क्लियर होती रहेंगी, आपको स्पष्ट होती रहेंगी। ज़रूरत क्या है कि आप लगे रहो और प्रश्न पूछने में कभी संकोच मत करो, प्रश्न पूछते रहो। मैंने भी कभी प्रश्न पूछने में संकोच नहीं किया। मुझे नहीं परवाह होती थी कि मेरे प्रश्न सुन के सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। प्रश्न पूछो भाई, ये प्रश्न मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे इसका उत्तर चाहिए। तो मैं उसका उत्तर खोजता रहता था, अपने आप बात आगे बढ़ गई धीरे धीरे। और ऐसा नहीं कि प्रश्न खत्म हो गए, जितने प्रश्न आपके दिमाग में आ सकते हैं, मेरे दिमाग में उससे कई ज़्यादा क्वेश्चंस घूम रहे हैं जिसका मेरे पास उत्तर नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ उत्तर। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे पास है, वो मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे पता चलता है चीज़ों का, वैसे वैसे मैं आपके साथ में आपको बता रहा हूँ, ताकि आप भी भक्ति में आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ओके। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।